हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने देख रहे हो, ये तुलसी का पौधा है। और तुलसी का पौधा जो है बहुत पवित्र माना जाता है। तो आज इस विषय में आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपका पौधा अगर तुलसी का अगर इस तरह का अगर सूख रहा हो तो आप किस तरह से आप बचाओगे इस पौधे के लिए, और बिल्कुल हरा भरा और ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि तुलसी का पौधा ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में पौधा जो है ऊपर से सूखने लगता है। तो हमें बचाने के लिए किस तरह की उपाय जो हम लोग करते रहते हैं, जैसे हमारी तुलसी दोबारा की नई बनी रहनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया, जैसा आप लोग अगर ऐसी तुलसी अगर हो गई वहाँ किसी तरीका से गमले में लगी हुई, तो आप लोगों को ऐसा करना है कि जैसे मेरी तुलसी सामने देख रहे हो, ये पूरी तरह से सूखी नहीं है। क्यों कि जो ऊपर की जो जितनी जो बाली आप देख रहे हो सामने, तो उससे 2 इंच नीचे से सूख जाती है ये तुलसी, और बाकी नीचे से सारी तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी मतलब फरवरी का महीना जो आने वाला है, अभी 8-10 दिन रह गए हैं, और उसके बाद में जो किल्ली देनी चालू हो जाएगी। और आप इसे अभी 2-4 दिन के लिए या 8 दिन के लिए और छांव में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में इसे धूप में रख दो ना, तो आपकी तुलसी बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया हो जाएंगी। मगर तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर इस तरह की अगर तुलसी हो जाए तो क्या करना है आप लोगों को। कि भैया देखो, इस तरह से आप लोगों को ऐसा अगर कोई कटर वगैरह हो या कोई चाकू वगैरह हो, तो उससे साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह की टहनी आपको निकालनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपके सामने ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये टहनी आप लोग बिल्कुल आराम के साथ निकाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ये सारी तुलसी की जो है का सूखी जितनी भी हैं, तो वहां से काटनी है। जे मतलब जितनी जो सूख गई है उतनी ही टहनी आप लोगों को इस समय काटनी है। जैसे मैं आप लोगों को सामने ये काट के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये आप लोग बिल्कुल सूखी हुई हुआ, तो बिल्कुल इस तरह से मत देखना है कि जैसा हमारा पौधा डुंड हो जाएगा। क्योंकि जो मतलब 15 या 20 दिन के अंतराल में तो मतलब डुंड होगा ही होगा। क्यों कि इस समय तुलसी हर एक जगह सूख जाती हैं, और ऊपर से जब पाला पड़ता है तो इस तरह से ये सारी तुलसी ऐसी होता है कि जो बिल्कुल सूख जाती हैं। तो बहुत से लोगों के घर पर होता है कि पूरा पौधा सूख जाता है, तो तुलसी का जो पौधा होता है वो पूरा नहीं सूखता है। तो मैं आज एक ऐसी फर्टीचर बताऊंगा जिसका आपके लिए देसी नुस्खा, कि जो आप उस चीज को लगाओगे तो आपकी तुलसी जो होंगी बिल्कुल हरी भरी और ऐसी हो जाएंगी जैसे हम लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं, और वही तरीका की आपकी तुलसी चलेंगी। क्योंकि तुलसी का बचाने का बस 2-3 तरीका होते हैं, वो आप लोगों को मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। और आप ये चीज आप लोग करके देख लेना, तो आपकी जो तुलसी होगी बिल्कुल ग्रीन और हरी और बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया इस तरह से आप लोग बिल्कुल तुलसी के पौधे को बिल्कुल साफ सुथरी करके काट जरूर देना। क्योंकि अगर इस समय अगर आप लोग कटिंग नहीं करोगे तो आपकी तुलसी का पौधा और ज्यादा नीचे तक सूख जाएगा। क्योंकि इस समय की इसकी कटाई का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय अगर आप कटाई कर दोगे तो उस समय आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि तुलसी का पौधा होता है वो पौध जब हम डालते हैं तो पौध जो बहुत देरी से जमती है। तो आपको तुलसी वो मिलेंगी वो होली के महीने में लास्ट में मिलेंगी जाके। और अगर अभी से अगर आपके घर पर अगर ऐसा पौधा होगा तो ये तुलसी आप होली पर बिल्कुल पत्ते का आप बिल्कुल इस्तेमाल कर लोगे। क्योंकि बाजी घरों पे ये तुलसी के पत्तों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, और ये दवाइयों के काम में भी बहुत अच्छी आती है, कारगर मानी जा रही है तुलसी। क्योंकि हमारे पास में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पत्ते खूब ले जाते हैं तुड़वा के, और इस समय जब पत्ते ही नहीं होगा तो पत्ते का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि पत्ता नहीं होगा तो पत्ता लेकर से जाएंगे। तो इस तरकीब से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीका से आप लोग बिल्कुल कर दो, और फिर जो 15-20 दिन के बाद में इस पर जब पत्ता आ जाएगा तो आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो भैया जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे काटने के बाद जो होता है तुलसी का पौधा, जैसे मैंने आपको काट दिया, तो जो हम गमला उठा के जो रखेंगे वो किसी बरामदे में रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट कोहरा भी नहीं पड़ना चाहिए, और जो हमारा तुषार जो पड़ता नहीं है उससे एकदम से तुलसी सूखती है। तो आपको काटने के बाद ऐसी जगह रखनी है जैसे कोई बरामदा हो या कोई गैलरी वगैरह हो, यहाँ पर का जितनी पारे से बच जाना चाहिए। और या फिर एक काम करो कि इसको हम काटने के बाद में पूरे अच्छी तरह से नीचे तक ढक दो, क्योंकि नीचे से हवा भी नहीं आनी चाहिए। तो आपका जो पौधा होगा ना बिल्कुल ऐसा का तैसा ही निकलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तुलसी के बारे में यही बात आप लोगों से कहना चाह रहा भैया। तो और
और वैसे तो इसका कार्य तो ऐसा होता है कि ये शुभ कार्य में तो सभी में आती है, क्योंकि हम लोग जो है पूजा पाठन के काम में सभी में लेते हैं। तो भैया देखो, मैंने इस तरह से ये सारी तुलसा जी की जो सूखी सूखी टहनी हुई वो सब निकाल चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आप सामने ये देख रहे हो, ये सारी मैंने काट चुका। तो इसका एक कारण भी है कि जैसे मैंने ये काट दिया है आप लोगों के सामने, तो इसके अंदर जो बीज होगा आप सामने देख रहे हो, तो ये जैसे बीज हो, और अगर चाहो आप, अगर इस बीज का अगर इस्तेमाल करना चाहो, जैसे हमें ढेर सारे पौधे तैयार करने पड़ते हैं, तो वो इसी चीज़ से हो जाती है तैयार, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। क्यों कि ये ऐसी तुलसा जी हैं कि इन्हें जो बीज अगर आप डालोगे वो ऐसी जगह ही डालना है कि जैसे साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। क्यों कि गंदी जगह पे कोई भी बीज डालने से भी पौधा जम तो आता है, क्योंकि मैंने देखा है, मगर फिर भी आप लोग, हम हिंदू समाज के लोग हैं, तो ऐसा काम करना है कि जैसे जिस जगह पे, जैसे हमने जी बीज निकाल दिया, और निकालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जी अगर मान लो जैसे ये डंडियां रह जाएं, और डंडियां या तो एक काम करना है कि इसे या तो जला दो, जला कर राख बना लो, और किसी, हम तो जला कर राख बना के और खेती क्यारी में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। या फिर कहीं गंगा स्नान पर अगर आप जा रहे हो कहीं पे तीर्थ यात्रा में, तो आप लोग वहाँ पर भी डाल सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो बीज होगा वो आप करीब में फरवरी के महीने में या लास्ट में, या फरवरी चल जाए, 10-5 दिन चले जाए फरवरी के, उसके बाद में अगर इसका बीज का अगर आप जमाना चाहो, तो इसका बीज निकालने के बाद में और गमले में आप मिट्टी भर दो आराम के साथ। और जब मिट्टी भर दोगे आप लोग, तो मिट्टी भरने के बाद में उसमें ऊपर से पानी डाल दो, और जब 2 दिन या 1 दिन के बाद में इस बीज को ऊपर से ऐसे ही रख दो, मतलब उसके ऊपर से कोई मिट्टी नहीं डालनी है, क्योंकि जी बीज ऐसे ही जम जाता है। या जैसे अभी आपने जैसे बीज बो दिया, और अगर आपकी पौध अगर जम आए, खूब अच्छी तरह से जमका आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं जमका आएगी, और उस समय गर्मी भी खूब काफी हो जाती है। तो पौध अगर जम जाए, तो आपकी अगर मान लो 4 उंगल की अगर पौध हो जाए, तो उस पौध को उखेड़ने के बाद, जैसे चाहे मिट्टी से निकाल लो या उखेड़ लो, मगर उस समय गर्मी होगी, तो आप या तो शाम के टाइम लगाइयो इस समय पौध को। जैसे पौधा अगर आपकी जमे आए तो शाम के टाइम लगा दो, तो पौधा उखेड़ा हुआ झटका नहीं मानता है। या फिर मतलब मिट्टी से निकालोगे तो किसी टाइम भी लगा दो, तो आप जितने मर्जी चाहोगे उतने पौधे भी तैयार हो जाएंगे, और आपकी तुलसा जी घर पर कभी खत्म भी नहीं होंगी, जितनी चाहो उतनी बना लो। तो पौधे बनाने का यही सिस्टम होता है, और यही हमारी कारीगरी, और इसी हिसाब से हम काम करते रहते हैं भैया। अब हम तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि जैसे तुलसा जी हमारे पास में जो है 2 वैरायटी की होती हैं, कि जैसे एक तो बोलते हैं हम रामा तुलसा, जैसे श्री रामचंद्र जी की तुलसा जी जो होती हैं, तो उसे बोलते हैं। इसे एक तुलसा जी बोलते हैं हम श्री कृष्ण भगवान की, वो हमारी तुलसा जी जो होती हैं वो काली होती हैं। तो काली जो तुलसा जी होती हैं और ये होती हैं, तो दोनों तुलसा जी का महत्व इतना कारगर माना गया है हमारे हिंदू समाज में, कि वैसे तो हम लोग तुलसा जी को लगाते भी हैं और बनाते भी हैं, तो हमारे हिसाब से ऐसा होता है कि जी बहुत शुभ और अच्छी मानी जाती हैं। तो भैया तुलसा जी का पौधा आप जरूर लगाई दीजिए, क्योंकि तुलसा जी का अगर पौधा होने से घर पे वातावरण खराब होता है, तो उसको भी दूर करती हैं जी, ऐसी बात नहीं है। मगर इसका एक रखने का एक जो तरीका होता है, वो ऐसे स्थान पर आप लोग रखो कि जिससे हमारी जो तुलसा जी किसी के पैरों में ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए, एकांत कोने पर होनी चाहिए तुलसा जी, और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई गंदी जगह पर रख लो, आप कहीं लेटरिन बाथरूम की जगह पर रख देते हैं लोग, वहीं पर भी नहीं। नेक कायदे द्वार पर होना चाहिए, जैसा हमारा द्वार होता है, गेट होता है, उसके दाएं या बाएं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मगर ज़्यादातर हम लोग जो है दक्षिण की दिशा में ज़्यादा रखते हैं। तो भैया देखो, मैंने इस तरह से ये सारी बिल्कुल काट चुका हूँ, और ये अब मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैं काटता हूँ ये वाली, तो आपको अगर कोई भी अगर टहनी अगर दिख रही हो, अगर अंदर से अगर ज़्यादा सूखी हुई है जैसा इस तरीका से, तो ये अंदर से बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि ये सूखी टहनी बिल्कुल निकल जाती है जब ही तुलसा जी हो साफ सुथरी और बढ़िया होकर आती है, नहीं तो फिर नीचे तक की गलाव ले लेती है तुलसा जी। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है इस बात का ध्यान। जैसे मेरे पास में ये आप सामने ये कटर देख रहे हो, तो हम लोग जो है इस कटर को चलाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास में तो ढेर सारे पौधे हैं, कोई ना कोई कटिंग वगैरह हम करते ही रहती है, तो हमारा कटर चलता रहता है।
और कुछ ऐसा होता है कि मैंने कुछ कोठियों पे देखा है कि औजार सारे होते हैं, कोठियों पे ले आते हैं बड़े बड़े लोग, तो कुछ औजार ऐसे होते हैं कि वो औजार चलते तो है नहीं है, तो उन पर कुछ जंग सी आ जाती है। तो आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर मान लो जंग अगर लगा हुआ अगर आपके पास में कटर है, तो उस कटर को एक बार या तो उसे गर्म कर लो या फिर अच्छी तरह से उसे साफ सुथरा कर लो, कोई साबुन वगैरह से, बिल्कुल जैसे मेरा जो कटर सामने देख रहे हो, तो इस तरीका से। तो इसके काटने से जो होता है कि इसमें जो फंगस जो लगती नहीं है, वो हमारी कैंची के द्वारा ही लग जाती है। जैसा कोई साफ सुथरी चीज से हम नहीं काट पाते हैं, तो उसको जैसा हमने अभी यहाँ से कट किया, तो अगर हमारी कैंची अगर साफ सुथरी है नहीं तो बिल्कुल फंगस नहीं लगेगी और बिल्कुल साफ सुथरा पौधा रहेगा। फिर कोई डेटॉल से साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे आपकी तुलसा जी का अगर पौधा गमले में है, तो एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहता रहता हूँ, बीच बीच में आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम लोग तुलसा जी का पौधा लगाने के बाद में क्या करते हैं कि स्नान करने के बाद में सुबह सुबह, क्योंकि सूर्य भगवान पे भी जल चढ़ाते हैं और तुलसा जी पे भी जल चढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं कि जैसा जल चढ़ाते हैं तो हम जैसा हमारा गमला है तो उसी में हम चढ़ा देते हैं। तो आप लोग इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें भैया कि गमले में अगर आप लोग अगर जल चढ़ा रहे हो, तो अगर एक व्यक्ति अगर एक दिन चढ़ा दिया तो एक दिन आप छेक दो, ऐसा करो। क्यों? अगर रोज रोज अगर इसमें अगर आप जल चढ़ाओगे तो आपका सर्दियों के मौसम में तो ऐसा मान कर चलो कि वो इतनी क्षमता नहीं होती है तुलसा जी के जड़ के अंदर कि वो सारा पानी झेल ले, क्योंकि ये क्षमता के ऊपर ही पानी झेलती हैं, क्योंकि इसकी इतनी जड़ नहीं होती है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो धूप बत्ती इसके बराबर से लगा दो और जल अगर चढ़ाओ तो इसके बराबर से चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये मंजूरी कर लेती हैं, तुलसा जी माता ऐसी होती हैं कि इनको रखने का और यही सही तरीका होता है। जितनी आप इनकी सेवा करोगे बढ़िया तरह से तो उतना ही आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिले। और तुलसा जी का कारण ही होता है कि घर पर हमारी तुलसा जी सूखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुलसा जी अगर हमारे घर पर अगर हरी भरी है तो ऐसा मान के चलिए कि हमारे घर पे भी हरी भरी चला रहा है, घर हमारा हरा भरा ही घर है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसा आप लोगों को हरी भरी किस तरीका से करनी है, तो मैं एक देसी नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ करने से आपकी तुलसा जी को आराम से ही तुलसा जी आपकी बढ़िया रहेगी और अच्छी रहेंगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैं क्या करता रहता हूँ कि जैसे मैंने आप सामने देख रहे हो कि मैं ये सब फेंकूंगा तो नहीं, अब इसे आराम से मैंने ये टप में रख लिया है, इसका बीज निकल जाएगा और बीज निकलने के बाद में हम लोग गंगा स्नान जाएंगे तो ये बाकी पत्तियां रह जाएंगी, तो कोई कपड़े में बांध के या पन्नी में बांध के इसे ले जाते हैं हम लोग। और जैसे ये पत्ता वत्ता निकलता है सूखा हुआ, ये भी हम इसी में डाल लेते हैं आराम से। तुलसा जी के नीचे का जो भी होता है देखो आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं। तो इस तरीका से हमने ये सब निकाल दिया और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने गमला कर दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ऊपर की हल्की हल्की इस तरीका से गुड़ाई करेंगे, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे। और गहरी हम जब तुलसा जी की गुड़ाई करते हैं गहरी, तो हम करते हैं भाटों के महीने में, क्योंकि जब भाटा पड़ता है नहीं है तेज, तो हम इसकी गहरी गुड़ाई करते हैं करीब में 2 इंची गहरी। और अब करेंगे हम 1 इंची गहरी, क्योंकि उस समय अगर गहरी गुड़ाई करते नहीं है तो उस समय हम जब पानी डालते हैं तो वो अच्छी तरह से पानी पी लेता है, तो 2 या 3 दिन आराम से तुलसा जी को पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस समय में ज़्यादा तेज भाटा पड़ता है तो उस समय पानी की जरूरत ज़्यादा आती है, क्योंकि हर एक पौधे के लिए आती है। तो आप भाटे में पानी अगर मान लो 2 या 3 दिन के बीच में भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर आप बरसात में तो खैर पानी नहीं पड़ता है, मगर मुहासे में जैसी ठंड पड़नी चालू हो जाए तो आप पानी की मात्रा बिल्कुल कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पानी की मात्रा कम करने में। और ये तुलसा जी का पौधा ऐसा होता है, हम जो है 2-2 साल आराम से तुलसा जी के पौधे को चला देते हैं। आप जो सामने हमारा देख रहे हो जो 1 साल का पौधा है तुलसा जी का, और जो आप लोगों को मैंने दिखाया है जो तुलसा जी का पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा, और मैंने बिल्कुल इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह की अगर तुलसा जी हो, तो अगर आप लोग अगर इसकी गुड़ाई कर रहे हो तो आप हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। जैसे मैंने इसका पत्ता बटोर लिया और हल्की हल्की गुड़ाई कर दी, और अगर ज़्यादा गहरी अगर गुड़ाई करोगे आप लोग तो ये पानी ज़्यादा पी लेगा और तुलसा जी नीचे से ही गलनी चालू हो जाएगी आप लोगों की। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। जब हल्की गुड़ाई करने के बाद में बिल्कुल हल्का पानी डाल दो, और फिर पानी डालने के बाद में फिर पानी नहीं डालना है। जब बिल्कुल खुशक हो जाए,
जब भी पानी डालना है। अगर तुमने दोबारा पानी अगर बेर बेर डाला इसके अंदर तो ये तुलसाजी तुम्हारी नीचे से गलनी चालू हो जाएंगी। हालांकि तुलसाजी का पौधा जो ऐसा होता है कि ऊपर से ही सूखता है, जहां भी सूखेगा वो ऊपर से ही सूखेगा, नीचे से नहीं सूखता है तुलसाजी का पौधा। नीचे से जब सूखेगा तो वो पूरा ही पौधा खत्म हो जाएगा अगर नीचे से सूखेगा। क्योंकि जब सूखता है, जब उसके अंदर की क्षमता खत्म हो जाती है, जब हमारी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या मिट्टी में ज़्यादा तेज गर्मी बढ़ जाती है या फिर सड़ना चालू हो जाता है, जब भी तुलसाजी का पौधा हमारा नीचे से गलना चालू होता है। और नहीं जब तक गलता नहीं है, क्योंकि या तो फिर ऐसा होता है कि या तो छेद बंद हो जाता है, जैसे हमारे गमले के अंदर से छेद होता है, उसके अंदर से अगर पानी नहीं निकलेगा तो तुलसाजी जब मरेंगी। जब इसका छेद बंद हो जाएगा और पानी डालते रहेंगे तो उसकी धीरे धीरे जो है जड़ गलनी चालू हो जाती है, तो वो मान कर चलिए कि आपका पौधा वो सूख रहा है। तो भैया मैं आप लोगों के सामने इस तरह की जानकारी देता रहता हूँ बीच बीच में। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो मैं कौन सी चीज़ ऐसी डालूंगा जिससे हमारा पौधा बिल्कुल हरा और ग्रीन और बढ़िया बन जाए। तो भैया देखो, आप लोग सामने जो देख रहे हो ये कॉफ़ी का पैकेट है, आप सामने देख रहे होगे। और ये कॉफ़ी का पैकेट ऐसा होता है कि ये बहुत गर्म होता है, आपको देख ही रहे होगे सामने। तो हम लोग जो है इस समय इसका ही इस्तेमाल करेंगे और इसके करने से हमें इतना वो मिलता है, इसके पौधे पर लगाने से कि इतनी तेज ग्रोथ आएगी इसकी कि आप इसको देखोगे कि 15-20 दिन के बाद में बिल्कुल हरा भरा और ग्रीन हो जाएगा जी बिल्कुल भी। तो मैं 1 लीटर पानी है इसके अंदर और मैंने ये कॉफ़ी इसके अंदर डाल दी और डालने के बाद में मैं अच्छी तरह से इसे घोल दूंगा। तो आप लोग आप तुलसाजी के पौधे में अगर इस चीज़ का आप एक बार अगर इस्तेमाल करके देखो, ऐसा नहीं है, आपकी तुलसाजी का पौधा बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको दूसरे नंबर पे ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो भैया ये वाली जो आप सामने जो खाद देख रहे हो ये बिल्कुल देसी गाय की गोबर की खाद है। और ये डेयरियों पे हमारे बराबर में डेयरी लग रही है, तो वहाँ से हम जो है गोबर की खाद ले आते हैं और लाने के बाद में बहुत अच्छी तरह से मसल देते हैं ऐसे इस तरह से। और मसलने के बाद में इसे किसी चीज़ से हम छान लेते हैं हल्का सा, जैसे हमने कोई छान लिया और छान का बिल्कुल बारीक हो जाती है, जैसे इस तरह की आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं। तो ये खाद जो है इतनी उपयोगी और इतनी बढ़िया है कि आप अगर पौधे में डालोगे तो ये कहोगे कि हाँ वाकई में ही ये खाद है। तो हमने इस तरीका से ये बिल्कुल नराई गुड़ाई कर दी इसकी, गमले की आप सामने देख रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह से कर दी है। अब हम इससे इतनी सी इस्तेमाल करेंगे इस गमले के लिए। अब इस तरह से हमने इसमें जो डाल दी बिल्कुल अच्छी तरह से, और डालने के बाद में इस तरह से हम मिला देते हैं इसके अंदर से, इस तरह से आप लोगों को मिला के दिखा रहे हैं। तो हमने भैया जो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें गाय की गोबर की खाद जो है डाल दी गमले में, और बाकी जो हमारे पास है जो दूसरे पौधों में पड़ जाएगी। अब भैया जो मेरे पास में ये जो है घुर गया, अब मैं इसके पौधे के अंदर डालूंगा। तो आप लोग इस तरह से तुलसाजी के पौधे में बिल्कुल देसी नुस्खा है, कोई भी केमिकल की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो बिल्कुल अच्छी तरह से 1 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया। अब आप लोगों को ये रखना कहाँ है कि बिल्कुल अब इस समय अगर धूप नहीं हो तो किसी छाव वाली जगह पर रख दो, और धूप हो तो धूप वाली जगह पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा तेज ठंड पड़े तो इसे अच्छी तरह से ढक दो, जिससे सफेद पन्नी से बिल्कुल गमले के अंदर तक ढकनी चाहिए, खुला ना रहना चाहिए। आप भैया इस तरह से आप सूखी हुई तुलसी को बिल्कुल हरा भरा कर सकते हो। और अगर आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया।